के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कोरोना केसों के मामले में चीन को महाराष्ट्र ने पीछे छोड़ दिया है। 83,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों के साथ महाराष्ट्र में चीन से ज्यादा कोरोना के केस हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई का है। मुंबई में कोरोना का बम कुछ ऐसा फूटा कि अस्पतालों की हालत पतली हो गई, अस्पतालों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हालात ये हो गए कि सफाई कर्मी मरीजों को दवा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग स्वीपर है तो स्वीपर लोग क्या गोली दीजिए, हम लोग क्या पढ़े लिखे हैं क्या? जाते हैं, खाली सिस्टर तो जाती ही नहीं है, खाली डॉक्टर जाते हैं, वो भी एक ही टाइम जाते हैं। खाली हमारे हाथ से गोली देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे अंदर गोली दे दो। ये है मुंबई के घाटकोपर का राजावाड़ी अस्पताल और ये है वहाँ काम करने वाले सफाई कर्मी। बीएमसी के इस कोविड अस्पताल की हालत ये हो गई है कि सफाई कर्मी को डॉक्टर का काम करना पड़ रहा है। जरा गौर से सुनिए इस अस्पताल के सफाई कर्मी की बात। तो यहाँ कोई डॉक्टर और कोई सिस्टर यहाँ पे अंदर नहीं घुसते, खाली सर्वेंट लोग को अंदर भेजते हैं। सर्वेंट लोग को ही बोलते हैं कि ये पर्ची लो और ये गोली दे दो अंदर, बराबर। वार्ड में? हाँ, वार्ड में, कोरोना वार्ड में। कोरोना वार्ड में डॉक्टर सिस्टर जाते नहीं है? नहीं, सिस्टर और डॉक्टर जाते हैं, खाली सिस्टर तो जाती ही नहीं है, खाली डॉक्टर जाते हैं, वो भी एक ही टाइम जाते हैं। खाली हमारे हाथ से गोली देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे अंदर गोली दे दो, बराबर। देखिए, हम लोग स्वीपर है तो स्वीपर लोग क्या गोली दीजिए, हम लोग क्या पढ़े लिखे हैं क्या? तो हम लोग जिसका नाम पर्ची रहेगा उसका नाम का हम लोग गोली दे देते हैं। सुना आपने, राजावाड़ी अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पेशेंट को दवा तक नहीं देते, नर्स तो कोरोना वार्ड में घुसती तक नहीं। ऐसे में मरीजों को दवा देने का काम करते हैं यहाँ के सफाई कर्मी। अब इसी अस्पताल के एक और सफाई कर्मी का दुख सुनिए। इसी अस्पताल में काम करने वाले इस सफाई कर्मी की 73 साल की मां इसी अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी 6 दिन से उनको इलाज नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट आ नहीं रही है। 6 दिन से आप आ रहे हैं? हाँ, जबकि आप खुद बीएमसी में वो लोग को हाथ जोड़ रहा है। मेरा माँ को बाथरूम का भी तकलीफ है, खाना भी लिक्विड जाता है, दांत नहीं है, इसके लिए उसको लिक्विड देना पड़ता है, घर का देना पड़ता है। ये लोग को समझाता है, ये लोग समझता नहीं है। खाना जो भी आता है पेशेंट सोए रहेगा, खाली रख देते हैं। गोली भी जो कुछ देते हैं वो लोग नीचे रख देते हैं, गोली वो लेवे नहीं रेवे बस। और मैं अंदर का जो भी टॉयलेट बाथरूम इतना गंदा है, कोई अंदर जाने को दिखता नहीं। अभी मेरी माँ ने संडास बाथरूम किया, वो उस माँ को मैं अंदर नहलाया और मैं पूरा बाथरूम अंदर का साफ किया, मैं साफ रह के खुद का। असलम नाम के इस शख्स के रिश्तेदार का शव राजावाड़ी अस्पताल में 8 दिन से रखा हुआ है, लेकिन 8 दिन से शव का ना तो कोरोना टेस्ट हुआ और ना ही डेड बॉडी घर वालों को दी जा रही है। 8 दिन हो गया, बोले कोरोना का वो टेस्ट करके के बाद बॉडी देंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे। और मौत क्यों हुई थी? मौत क्यों? ऐसा खाली फेस नहीं कर रहा था ऐसा। अच्छा, मतलब किसी कारण की वजह से मौत हुई, बॉडी नहीं दे रहे? बॉडी नहीं दे रहे। बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में बद इंतजामियों का अंबार है। अस्पताल का कहना है कि कोरोना मरीजों के भारी दबाव की वजह से अस्पताल बुरी हालत में पहुंच गए हैं। हेल्थ वर्कर के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बहुत ही है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब कोई भी जुड़े नहीं, तब हमारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट, हमारे मेंबर्स, छोटे बच्चे सब जुड़े हुए हैं इसमें। लेकिन हम लोग को जो मन में जो खटकता है वो ये है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ के एक्सरे टेक्नीशियंस बीमार पड़ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है कि डॉक्टरों को बिस्तर मिले। कोरोना ने मुंबई को तोड़कर रख दिया है और अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और राजावाड़ी अस्पताल के अंदर कई मरीजों की लापरवाही और बद इंतजामी को लेकर अलग अलग शिकायतें आई, जिसके बाद हमने डॉक्टरों से बात की और डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में जो बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हो गए हैं। आईसीयू नहीं है अस्पताल में, आइसोलेशन बेड में भी बहुत कम जगह खाली है। बीएमसी के अस्पतालों में जो बेड की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मुंबई में कोरोना मरीजों का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो बीएमसी के अस्पताल हैं उसमें बद इंतजामी, लापरवाही और मिसकम्युनिकेशन की खबरें लगातार आ रही हैं। मुंबई के अस्पतालों का ये हाल कैसे हुआ, इसकी वजह जानने के लिए महाराष्ट्र के कोरोना मीटर पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना की
2739 नए मामले सामने आए, जबकि मुंबई में तादाद 1274 रही। शनिवार को राज्य में 120 मौतें हुई, जिनमें से 57 मुंबई में रिपोर्ट की गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 82,968 तक पहुंच गई है। इनमें से 47,128 केस अकेले मुंबई के हैं। सूबे में मरने वालों की संख्या 2,996 है। मुंबई में यह तादाद 1,575 है। ऐसे हालात में न मुंबई संभल रही है, न महाराष्ट्र। शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मुंबई के करीब करीब हर सरकारी अस्पताल का हाल ऐसा ही है। 25 साल के सुशांत सालुंखे टीबी के मरीज थे। 3 महीने से उनकी दवा चल रही थी। 8 मई को अचानक सुबह 8 बजे सुशांत की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। परेशान पिता और आस पड़ोस के लोग एम्बुलेंस के लिए कई बार कॉल करते रहे, लेकिन 5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। सुशांत की मौत हो गई। सुशांत की मौत के 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। 8 मई को सुबह उसको सांस लेने का दिक्कत चालू हो गया। जब इसे उसको थोड़ा ज़्यादा ही तकलीफ चालू होने लगा तो हम लोग एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया। मतलब सोसाइटी वाले सब थे, सोसाइटी के मेंबर भी थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन एम्बुलेंस कोई भी नहीं आई थी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। और आज के स्पेशल शो में स्वामी रामदेव आपको बताएंगे रिदमिक योग, जिससे आपकी पूरी बॉडी का मेकओवर होगा। वही 8:30 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव से सीखें